नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है पल्लनाडु, आंध्र प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। आंध्र प्रदेश के मध्य में आता है पल्लनाडु जिला। तेलुगु इतिहास में सतवाहन राजाओं के साम्राज्य के पतन के समय पल्लव वंश के राजा ने यहाँ कृष्णा नदी की घाटी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। इसलिए इस क्षेत्र को पल्लव नाडु के रूप में जाना जाता है, जो आज बिगड़ते बिगड़ते पल्लनाडु हो गया है। इस जिले का मुख्यालय नरसारावपेट है। नरसारावपेट शहर की SRKT कॉलोनी में मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं। 40 साल की जानवी पठान भी इसी कॉलोनी में रहती थी। मेहनत मजदूरी करने वाली जानवी का गढ़ा शरीर होने की वजह से वो 30 साल की ही लगती थी। जानवी के पति का नाम सतबीर था। करीब 15 साल पहले एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद हिम्मत हारने के बजाय जानवी ने मेहनत करके अपने 2 बेटों को अच्छी तरह पाला पोसा। 17 साल के बड़े बेटे का नाम सुभान तो 16 साल के छोटे बेटे का नाम इलियास था। ये दोनों भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए माँ के काम में मदद करने लगे थे। साल 2020 में इसी कॉलोनी में 36 साल का शेख बाजी रहने आया। दिखने में फिर भी हीरो जैसा सुंदर शेख बाजी टपोरी था और इस इलाके में उसने एक दबंग के रूप में अपनी छवि बना रखी थी। अक्सर छोटे मोटे झगड़ों में उसका नाम आता रहता था। शेख बाजी शादीशुदा था। उसके परिवार में पत्नी मोबिना के अलावा एक बेटी और 2 बेटे थे। रंगीन मिजाज इस दबंग की नजर जानवी पर पड़ी तो जमकर रह गई। मदद करने के बहाने उसने जानवी के घर में प्रवेश किया तो जानवी को प्रभावित करने के लिए छोटी मोटी आर्थिक मदद भी करने लगा। विधवा जानवी ने शुरू में तो उसे कोई खास तवज्जो नहीं दी, पर शेख बाजी ने धैर्यपूर्वक दाना डालना चालू रखा। करीब 6 महीने में उसकी मेहनत रंग लाई और आखिर जानवी को भी उससे प्यार हो गया, तो उसने उसे खुद को समर्पित कर दिया। इस तरह की बातें छिपी तो नहीं रहती। फिर जानवी का बेटा होशियार था और दुनियादारी समझने लगा था। उसे अपनी माँ के इस प्रेम संबंधों की जानकारी हो गई, पर वो अपनी माँ को क्या कह सकता था। पिता की मौत के बाद मेहनत मजदूरी करके माँ ने ही दोनों बेटों को पाला पोसा था। ऐसे में माँ से कुछ कहने की उनकी हिम्मत नहीं थी। पर कॉलोनी में इनके दोस्त थे। कभी वे इस बात की चर्चा करके सुभान की हंसी उड़ाते तो गुस्से से उसके दिमाग की नसें फूलने लगती और खुली मुट्ठी कस जाती। दोस्त माँ के बारे में उल्टी सीधी बातें कहकर मजाक उड़ाते तो सुभान को इस तरह तकलीफ होती जैसे उसके कानों में कोई गर्म शीशा डाल रहा हो। दिल में लगी आग जब बेकाबू होने लगी तो सुभान ने जबरदस्त हिम्मत दिखाई। बीच बाजार में जरा भी डरे और शर्म किए बगैर उसने बाजी शेख का कॉलर पकड़कर धमकाते हुए कहा, अब फिर कभी मेरे घर में कदम रखा तो ठीक नहीं होगा। ये जो मैं कह रहा हूँ इसे हल्के में मत लेना। अगर अब तुम मेरे घर आए तो अपने पैरों से चलकर वापस नहीं जा पाओगे। शेख बाजी स्तन रह गया। 17 साल के लड़के की हिम्मत देखकर वो सहम गया। कुछ बोले बगैर वो वहां से चला गया। घर जाकर उसने जब सुभान की धमकी पर विचार किया तो उसे लगा कि अगर जानवी से संबंध रखना है तो इस लड़के को रास्ते से हटाना होगा। फिर उसने सुभान को निपटाने का उपाय भी सोच लिया। शेख बाजी ने अपने जिगरी दोस्त अल्लाह कासिम से बात की। इसके बाद दोनों ने बैठकर योजना बनाई। फिर 8 अगस्त 2021 को शेख बाजी जानवी के गेट पर आया और सुभान को उसने बाहर बुलाया। सुभान बाहर आया तो बाजी ने कहा, तुम्हारे लिए एक काम ढूंढा है। दूध की एक डायरी में तुम्हारे लिए नौकरी की बात की है। तुम अभी मेरे साथ चलो। सुभान उसके साथ चल पड़ा। दोनों डायरी के पास पहुंचे तो अल्लाह कासिम वहां एक मिल्क वैन के पास खड़ा था। उस समय वहां आसपास कोई नहीं था। कासिम ने सुभान को पकड़ लिया तो शेख बाजी ने छुरे से सुभान का गला रेत दिया। जब उन्हें विश्वास हो गया कि सुभान मर गया है तो उन्होंने शव को उठाकर उसी मिल्क वैन में डाल दिया। रात तक सुभान घर नहीं आया तो जानवी छोटे बेटे इलियास को लेकर उसे खोजने लगी। उसे पता था कि शेख बाजी उसे अपने साथ ले गया था, इसलिए सबसे पहले वो उसके घर गई। शेख बाजी ने कहा, वो तो 15 मिनट बाद ही हमारे पास से चला गया था। हमारे यानी? जानवी ने तुरंत पूछा। तुम्हारे साथ और कौन था? अब तो बाजी के मुंह से निकल गया था, इसलिए उसे सच बताना पड़ा। अल्लाह कासिम हमारे साथ था। माँ बेटे निराश होकर घर लौट आए। अगले दिन सुबह मिल्क वैन से सुभान का शव मिला
तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने सुभान का शव जानवी को सौंप दिया। सुभान के दोस्तों ने जानवी को बताया कि सुभान ने बाजी को धमकी दी थी, इसलिए ये काम उसी ने किया होगा। जानवी ने शेख बाजी और अल्लाह कासिम के खिलाफ बेटे की हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया, पर दोनों ने ना तो अपना अपराध स्वीकार किया और ना ही वो छुरी बरामद कराई जिससे सुभान की हत्या की गई थी। पुलिस को कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं मिला था, फिर भी पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। जानवी पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। 17 साल के बेटे को खोने का गम उससे सहा नहीं जा रहा था, पर उसकी रगों में पठानी खून बहता था। सुभान के जनाजे पर सिर रखकर उसने बिलखते हुए सभी के बीच प्रतिज्ञा ली, मैं पठान की बेटी हूँ, जिन लोगों ने मेरे बेटे को मारा है उन लोगों को मारकर ही मुझे चैन मिलेगा। जानवी का छोटा भाई हुसैन अब बहन के घर रहने आ गया था। 8 अगस्त को सुभान की हत्या हुई थी। 10 अगस्त को पुलिस ने बाजी शेख और अल्लाह कासिम को गिरफ्तार कर लिया था। नवंबर के पहले सप्ताह में दोनों जमानत पर छूटकर बाहर आ गए। शेख बाजी ने जानवी को प्यार किया था। इस बीच अनुभव के आधार पर उसने जानवी के गुस्से को भांप लिया था। उसके द्वारा की गई प्रतिज्ञा भी जग जाहिर थी, इसलिए शेख बाजी घबरा गया था। उसने पलनाडु शहर छोड़ दिया और वहां से 50 किलोमीटर दूर चिल्कालूरी पेट गांव में रहने चला गया। अल्लाह कासिम को जानवी की आक्रामकता का पता नहीं था, इसलिए वो बिंदास पलनाडु में घूमता रहा। जानवी के जीवन का अब एक ही उद्देश्य था, बेटे को मारने वाले शेख बाजी और अल्लाह कासिम को खत्म करना। बहन की मदद के लिए उसका छोटा भाई हुसैन भी तैयार था। बड़े भाई सुभान की हत्या का बदला लेने का जुनून छोटे भाई इलियास पर भी सवार था। 20 दिसंबर 2021 की शाम इलियास ने अल्लाह कासिम को देखा। सिनेमा थिएटर के जंक्शन के पास एक दुकान के बरामदे में वो बैठा हुआ था। उसे देखकर ही लग रहा था कि उसने खूब शराब पी रखी है। इलियास भागते हुए घर गया और ये बात उसने अपनी माँ को बताई। उसके बाद मटन काटने वाला छुरा दुपट्टे में छिपाकर जानवी घर से निकली। उसके पीछे पीछे हुसैन और इलियास भी चल पड़े। थिएटर जंक्शन पर भीड़ की परवाह किए बगैर तीनों ने दुकान के बरामदे में बैठे अल्लाह कासिम को घेर लिया। जानवी की आंखों में उतरा खून देखकर वो घबरा गया, पर भागने का कोई रास्ता नहीं था। एक आदमी को 3 लोगों ने घेर रखा है, ये देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। जानवी ने हुसैन और इलियास से कहा, तुम दोनों इसके हाथ पैर पकड़ो। जानवी का इतना कहना था कि हुसैन और इलियास ने अल्लाह कासिम के हाथ पैर पकड़ लिए। जानवी ने दुपट्टे में लिपटा छुरा निकाला। उस समय उसकी आंखों के सामने बेटे सुभान के शव का दृश्य था। उसने दांत भींचकर पूरी ताकत से अल्लाह कासिम के गले में छुरा घुसेड़ दिया। ये दृश्य देखकर वहां लोग स्तंभ रह गए। इसके बाद जानवी ने खचाखच 4 वार किए, फिर तो अल्लाह कासिम का खेल खत्म हो गया। इस बीच किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था। जानवी वहां से जाती उसके पहले ही पुलिस आ गई। हंसते हुए जानवी ने खुद को पुलिस के हवाले करते हुए कहा, मैंने अपने बेटे के हत्यारे को खत्म कर दिया, अब आपको मुझे जहां ले जाना हो ले चलिए। थाने में भी जानवी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। पुलिस ने इलियास और हुसैन को भी गिरफ्तार कर लिया। इलियास नाबालिग था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। बाकी जानवी और हुसैन को जेल भेज दिया गया था। दिसंबर 2021 को जानवी ने अल्लाह कासिम का कत्ल किया था और अप्रैल 2022 को वो और हुसैन जमानत पर बाहर आ गए। उसने इलियास को भी छुड़ा लिया था। अभी उसकी प्रतिज्ञा अधूरी थी। सुभान के हत्यारे शेख बाजी का पता करके उसे और खत्म करना था। दिल में घुट रही दुश्मनी की तासीर जैसे जैसे पुरानी होती है उतनी ही तीव्र होती जाती है। शेख बाजी की तलाश में जानवी दिन रात एक किए हुई थी। काफी मेहनत के बाद आखिर जनवरी 2023 में शेख बाजी के बारे में उसने पता कर ही लिया। उसे उसका फोन नंबर भी मिल गया था। जानवी को पता था कि उसे जाल में फंसाने के लिए प्रिय चरित्र ही काम आएगा। जानवी ने अल्लाह कासिम की हत्या कर दी है। जब ये बात शेख बाजी ने सुनी तो वो घबरा गया। जानवी ने उसे फोन किया, मैं जानती हूँ कि हमारे संबंध ऐसे थे कि तुम मेरे बेटे का अहित कभी नहीं कर सकते थे। सुभान की हत्या करने वाले अल्लाह कासिम को मैंने खत्म कर दिया है। तुम्हारे लिए तो मेरे दिल में अभी भी पहले वाला ही प्यार है। उस समय भी तुम्हारे इश्क में पागल थी और अब भी वही हाल है। इसी के साथ मीठी हंसी हंसते हुए उसने कहा, जब इच्छा हो मुझे फोन करके तुम यहाँ आ जाना। जब तुम्हें आना होगा इलियास और हुसैन को पैसे देकर पिक्चर देखने भेज दूंगी। जानवी के साथ एकांत पाने के चक्कर में शेख बाजी उसकी मीठी मीठी बातों में फंस गया।
उसे लगा कि जानवी अभी भी उसके प्यार में पागल है। वो नरसराव पेट आया तो हुसैन और इलियास घर में ही थे। मुस्कुराते हुए जानवी ने उसे चाय नाश्ता कराया। इसी तरह शेख बाजी 4 बार नरसावार पेट आया। जानवी को पता था कि शेख बाजी खतरनाक गुंडा है। इसकी हत्या करना अल्लाह कासिम की हत्या करने जैसा आसान नहीं है। 21 जून 2023 को फोन करके जानवी ने शेख को अपने घर बुलाया कि आज उसके भाई हुसैन का जन्मदिन है, इसलिए शाम को वो जरूर आए। शेख बाजी ने खुशी खुशी आने के लिए हाँ कर दी। शहर से थोड़ी दूर पर एक सुंदर स्थान पर पार्टी में जानवी, शेख बाजी, हुसैन और इलियास के अलावा हुसैन के 2 दोस्त गोपी कृष्ण और हरीश भी थे। हुसैन ने बोतल खोली और शेख बाजी को जमकर शराब पिलाई। शराब के साथ चिकन के भी तरह तरह के आइटम खाने के लिए थे। पेट भर चिकन खाने और जमकर शराब पीने के बाद शेख बाजी विरोध करने लायक नहीं रहा था। इलियास और हुसैन ने उसके हाथ पैर पकड़ लिए तो मटन काटने वाला छुरा लेकर जानवी उस पर टूट पड़ी। सुभान का गला कटा शव उसकी आंखों के सामने नाच रहा था। जानवी लगातार शेख बाजी के गले पर छुरे से वार करती रही। शेख बाजी खत्म हो गया, फिर भी जुनून में पागल जानवी के हाथ रुक नहीं रहे थे। तब हुसैन ने उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, बाजी ये खत्म हो चुका है। वे साथ में एक डिब्बे में पेट्रोल भी लेकर आए थे। फिर उन्होंने शेख बाजी के शव पर पेट्रोल डाला और उसके शव को जला दिया, लेकिन पेट्रोल कम था इसलिए शव आधा ही जला। आज जले शव को गड्ढे में ढकेलकर जानवी सीधे थाने पहुंची। उसने एसआई बालांगी रेड्डी और सर्किल इंस्पेक्टर भक्त वत्सला के सामने अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा कि उसने अपने बेटे सुभान के हत्यारे शेख बाजी की हत्या कर दी है। पुलिस ने शव बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस ने 22 जून 2023 को जानवी, इलियास, हुसैन, गोपी कृष्ण और हरीश को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद पुलिस ने छुरा और पेट्रोल वाला डिब्बा भी बरामद कर लिया। इसके बाद सभी को अदालत में पेश किया गया, जहां से इन सभी को जेल भेज दिया गया। जानवी को सजा की चिंता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जेल जाते समय बेटे की हत्या का बदला लेने का संतोष उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।